ओडिशा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज में यौन उत्पीड़न की शिकार बीएड की छात्रा जिंदगी की जंग हार गई। बीएड की छात्रा ने खुद को आग लगा दी थी, जिसके बाद से ही वो लगातार जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। छात्रा यौन शोषण के मामले में कार्रवाई न होने से दुखी थी। पीड़ित छात्रा प्रिंसिपल दफ्तर के बाहर धरने पर भी बैठी हुई थी। पुलिस ने सोमवार को छात्रा की आग लगाने की घटना के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पीड़ित छात्रा ने शनिवार को प्रिंसिपल के कमरे के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। छात्रा 90% से ज्यादा जल गई थी। इसके बाद उसे तुरंत बालासोर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए एम्स भुवनेश्वर में भर्ती भी करवाया गया था, लेकिन वो अब जिंदगी की जंग हार चुकी है। एम्स भुवनेश्वर ने छात्रा की मौत की पुष्टि की। अस्पताल ने एक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि छात्रा को 12 जुलाई को अस्पताल लाया गया था। उसे बालासोर जिला मुख्यालय अस्पताल से रेफर किया गया था। उसे बर्न सेंटर आईसीयू में भर्ती किया गया था। 14 जुलाई की रात 11:46 पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। खुद को आग लगाने से पहले पीड़ित छात्रा कॉलेज परिसर के पास धरने पर बैठी थी। वे आरोपी एचओडी समीर कुमार साहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी। छात्रा ने आरोप लगाया था कि विभाग के अध्यक्ष समीर कुमार साहू ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। उसने आरोप लगाया था कि समीर साहू ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। कॉलेज प्रशासन ने आरोपी साहू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिससे छात्रा बेहद परेशान थी। उसने साहू के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई थी। छात्रा की मौत की सूचना ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शेयर की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, एफएम कॉलेज की छात्रा की मौत की खबर से बहुत दुखी हूँ। सरकार की हर संभव कोशिश और एक्सपर्ट डॉक्टरों की मेहनत के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मैं भगवान श्री जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत छात्रा की आत्मा को शांति दें, परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दें। वहीं इस मामले पर पीड़ित छात्रा के पिता ने हमसे बातचीत की। इसमें उन्होंने इंसाफ की मांग की है। जैसे कि बालेश्वर घटना के ऊपर तमाम बातचीत करने के लिए मेरे साथ पीड़िता के पिताजी है। सर, क्या बताना चाहेंगे? आपको ये घटना कब पता चला? आप क्या बताना चाहेंगे? जून 30 को बालेश्वर के एडिशनल एसपी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपका बेटी एक कंप्लेन लज गया है प्रिंसिपल के पास। आपका बेटी को टॉर्चर किया गया है, मेंटली, फिजिकली एंड हर तरह की हरासमेंट किया गया है, इसलिए कंप्लेन किया है। मैं तो इससे पहले मुझे मालूम था कि वो एचओडी मेरे बेटी के साथ इधर उधर कर रहा है। फिर मैं गया था, इनको मुलाकात किया था वो एचओडी को। इसने बोला कि वो इसके पढ़ाई के अच्छा लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मैं एक टीचर हूँ। तो बाद में मैं सोचा कि ऐसा हो सकता है। जब एसपी साहब ने मुझे, एडिशनल एसपी ने मुझे बताया, तो फिर मेरा बेटा इधर ही था, मैं इसको भेजा। बाद में देखा कि वो कंप्लेन लॉन्च किया है। मैं इसका एक दिन के बाद, क्योंकि मेरा घर बालासोर से करीब 80-90 किलोमीटर दूर है, बाढ़ भी बहुत आया था इस समय। मैं इधर पहुंचा और पहुंच के प्रिंसिपल से मुलाकात किया। प्रिंसिपल ने मुझे एश्योरेंस दिया कि मैंने एक कमेटी बनाई है इसको इंक्वायरी करने के लिए, आप बेफिक्र रहिए। मैं बोला नहीं, मेरा बेटी का साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं मेरे बेटी को लेके मैं टीसी लेके जाएंगे। निकले वो मुझे पूरे 100% मैंने एश्योरेंस दिया कि मैं आपका बेटी के पूरा नज़र रखूँगा, कुछ नहीं होगा, आपका बेटी का टोटल सिक्योरिटी मेरा जिम्मा है। बाद में मैं आया, इसके बाद इंटरनल कमेटी में मुझे बुलाया गया। मैं इधर गया, उसका जो क्वेश्चन था इसका आंसर दिया। बाद में मेरा ओपिनियन बताया। फिर मुझे कॉल आया कि आप लिख के दीजिए, मैं रिटन स्टेटमेंट दीजिए। मैं रिटन स्टेटमेंट दिया और सब कुछ दिया। फिर प्रिंसिपल से मुलाकात किया। प्रिंसिपल वाला ठीक है, आप दे दिया, कुछ नहीं होगा। आप वो जो टीचर था समीर रंजन साहू, इसका बारे में प्रिंसिपल के पास भी कोई सारे ऐसा कंप्लेन थे। मुझे बताया प्रिंसिपल ने कि मेरे पास भी पहले से कोई कंप्लेन है। मैं आज वो जो रिपोर्ट आएगा ना, रिपोर्ट आने के बाद मैं इनका एगनेस्ट में बहुत कड़े कार्यानुष्ठान, सख्त से सख्त स्टेप लूँगी। सर, इसका ये जो घटना का जिम्मेदारी किसको देंगे आप? जिम्मेदारी तो टोटल कॉलेज जो एफएम ऑटोनोमस कॉलेज, इनका
टोटल बॉडी को देंगे हम, प्रिंसिपल और टोटल बॉडी इनको देते हैं हम। सर ये जो जिस दिन ये घटना हुआ आप बेटी के साथ बात किए थे? नहीं, मेरे साथ बात नहीं, उस दिन बात नहीं हुआ था। इसे एक दिन पहले मैं इनका पैसा का ज़रूरत था, मैं इसको भेजा था। बाद में मैं पूछा था बेटी सब ठीक ठाक है ना? पापा ठीक ठाक तो है, लेकिन वो लोग बहुत गलत आदमी है, वो लोग मेरे खिलाफ़ साजिश कर रहे हैं। मैंने ठीक है बेटा तुम परेशान मत हो, मैं जाता हूँ, कल तुम्हें ले आता हूँ। बेटी ने मुझे बताया पापा मेरा अभी बैग लगा दिया वो टीचर ने, बैग का फॉर्म पूर्ण है और फॉर्म पूर्ण सर जाए 1-2 दिन के बाद। मैं ठीक है बेटा तुम मुझे बताते रहना, मैं तुम्हें ले आऊँगा इधर से।